हाँ तो दोस्तों, रियलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन। अब सोच रहे होंगे कि यार जर्नल एंट्रीज का कॉलम क्यों है। रियलाइजेशन में स्टार्टिंग जब चैप्टर पढ़ेंगे ना डिसोल्यूशन वाला, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन जर्नल के हैं। जर्नल एंट्रीज करने बोलते हैं रियलाइजेशन से रिलेटेड, डिसोल्यूशन से रिलेटेड। तो उन जर्नल एंट्रीज को सीखने वाले। अब जर्नल एंट्री सीखा होगा तो बेसिक रूल से समझना चाहिए, वही 11th का कॉन्सेप्टेड गोल्डन रूल। लेकिन मैं कुछ डिफरेंट तरीका बताने वाला हूँ, शॉर्टकट लेकिन कारगर। तो ध्यान से सुनना, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। जर्नल एंट्रीज करने के लिए ना, वो जो सारे अकाउंट सीखे थे, एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बैंक वगैरह, उन सारे चीज़ों में कौन सा चीज़ कहाँ पर लिखते हैं, किस नाम से लिखते हैं, बस यही सोचना। उसके बेस पर जर्नल करेंगे। चलो पहले कुछ बेसिक समझाता हूँ। जैसे मान के चलो ये रियलाइजेशन है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखकर सारे एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं और सारे लाइबिलिटीज़ क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सबसे पहले जो काम करते हैं वो बता रहा हूँ। फिर इन एसेट्स को बेचते हैं। एसेट्स को बेचेंगे तो इसके क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। अगर नहीं बेचे हैं, कोई टेक ओवर करके ले जाएगा तो भी क्रेडिट साइड आएगा। बेचेंगे तो कैश या बैंक के नाम से आएगा, और कोई टेक ओवर करके ले जाएगा, जैसे एक्स या वाई जो भी है टेक ओवर करके ले गया, एक्स लेके चला गया, एक्स कैपिटल के नाम से आएगा। ऐसा ही आता है। उसी तरह लाइबिलिटीज़ भी है। अगर पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, किसी का नाम वाम दिया नहीं है तो कैश या बैंक के नाम से। और कोई पेमेंट कर रहा है कोई पार्टनर लाइबिलिटी को, तो वो उस पार्टनर के नाम से, जैसे एक्स या वाई जो भी पेमेंट किया उसका नाम, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी रियलाइजेशन एक्सपेंस भी दिया रहता है, और जानते हैं हम डेबिट में आता है। कुछ नाम वाम नहीं दिया है तो कैश के नीचे लिखते, और कुछ पेमेंट वगैरह करने बोल रहा है तो उसके नाम के नीचे। बस इसी थॉट से बनाना है। हाँ, फिर आंसर आता है। यहाँ पे आंसर को पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं। फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं। देखो मैं रफ टाइप का लिख रहा हूँ, घबरा मत उससे। जैसे एक्स और वाई पार्टनर है तो ऐसा बांटना भी पड़ता है, ठीक है। जो भी है, यहाँ पे आंसर आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट, यहाँ पे आंसर आएगा उसको बोलेंगे लॉस। डेबिट में बचता है तो प्रॉफिट बोला जाएगा, क्रेडिट में बचा तो लॉस बोला जाएगा। अब एंट्रीज के बारे में सुनना, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, सबको मालूम भी है सब चीज़। देखो, अगर मान के चलो कोई एसेट्स बेचने बोल रहा है, ठीक है, बेचने बोल रहा है, नॉर्मली एसेट्स डेबिट में ट्रांसफ़र होता है, फिर बेचेंगे तो क्रेडिट साइड कैश या बैंक के नाम से, तो इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। इसका एंट्री होगा कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स बेचेंगे तो कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा, मान के चलो कोई एसेट्स है, बेचे नहीं है, कोई पार्टनर लेके चला गया, जैसे एक्स लेके चला गया, तो एक्स लेके जा रहा है, एसेट्स नॉर्मली यहाँ होता है, एंट्री करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जर्नल होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। प्लान समझ आ रहा है। अगर कोई एसेट्स बेचते हैं या कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो इस साइड आएगा, बेचेंगे तो कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, कोई टेक ओवर करेगा तो एक्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। डन। उसी तरह लाइबिलिटीज का भी है सेम। लाइबिलिटीज पेमेंट होता है डेबिट साइड, लाइबिलिटी होता क्रेडिट में है ट्रांसफर, लेकिन पेमेंट जब बेचते हैं तो मतलब पेमेंट करते हैं तो डेबिट साइड शिफ्ट होता है, या तो कैश या बैंक के नाम से, या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो उसके नाम से। जैसे क्वेश्चन ने बोला है कि क्रेडिटर्स को ऐसे ही पे कर दिया फर्म की तरफ से, तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश आ जाएगा या टू बैंक आ जाएगा। अगर ऐसा बोलता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई लाइबिलिटी को अपन एक्स पे कर रहा है, एक्स पेमेंट कर रहा है, तो रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर के नाम से आएगा, अगर ऐसे ही पे हो रहा है फर्म की तरफ से, कैश या बैंक के नाम से आएगा। सिंपल सा है। अगर फर्म की तरफ से पे हो रहा है रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, या कोई पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट टू उस पार्टनर का नाम। डन। फिर क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है प्रॉफिट हुआ है उसका क्या एंट्री करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स बांट के। और लॉस हुआ तो उसका क्या एंट्री करेंगे, जस्ट इसका उल्टा, एक्स और वाई डेबिट टू रियलाइजेशन। प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स वाई, लॉस हुआ तो एक्स वाई डेबिट टू रियलाइजेशन। और कभी कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से रिलेटेड भी एंट्रीज पूछ लेता है, पूछेगा तो सोचेंगे। ईजी है वैसे। चलो, पूरा इमेजिनेशन के बेस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन सामने रखते जाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। ऊपर कुछ कुछ लिखा है, सिमर, राजा और रीता पार्टनर्स थे, रेशियो 2:1 है। फिर सेकंड लाइन कुछ लिखा है फर्म डिजॉल्व हुआ है, फालतू चीज़ें। ए नंबर, ए डेटर हुज डेब्ट्स 90,000 हैज़ बीन रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स, पेड 88,000 इन फुल सेटलमेंट। एक डेटर था
वैसे डेटर सोचो हमारा एसेट्स है कि लाइबिलिटी, एसेट्स। तो पहले सोचो कि एसेट्स था तो एसेट्स शिफ्ट होके कहाँ पे आया होगा, यहाँ पे डेबिट में। अब एसेट्स से रिकवर होगा या एसेट्स को बेचेंगे तो क्रेडिट में आएगा। क्वेश्चन में बोला है डेटर यहाँ पे 90,000 का था, बैड डेप्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी रिकवर हुआ कितना, 88,000। तो जो भी है डेटर से रिकवर हुआ यहाँ पे आएगा। सवाल ये उठता है यहाँ पे किसके नीचे आएगा, कैश या किसी पार्टनर के नीचे, कैश के नीचे आएगा ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे लिखेंगे ना बाय कैश, उसके नीचे डेटर 88। तो हो क्या रहा है, कैश रिकवर हुआ, कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सोचना है, पहली एंट्री कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। क्वेश्चन में कोई स्पेशल अगर बोलेगा तो उसके हिसाब से चलेंगे, वरना कैश बैंक दोनों लिख के आ जाना, कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। जर्नल के कॉलम में जर्नल इज्जत से करना, लेकिन ये मैं वर्किंग नोट वगैरह ऐसा, बस वर्किंग नोट भी नहीं है, कचरा है समझाने के लिए। नरेशन लिख देंगे, बीइंग रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, ऐसा करके ढेर सारा एंट्रीज करेंगे। क्या लिखा है, क्रेडिटर टू हुम 1,21,000 ड्यू टू बी पेड, एक्सेप्टेड स्टॉक 71,000 एंड बैलेंस वॉज पेड टू देम बाय ए चेक। ध्यान से सुनना, क्रेडिटर था 1,21,000 का। पहले इमेजिन करो क्रेडिटर होगा कहाँ पर, क्रेडिट में, यहाँ पे होगा क्रेडिटर। और स्टॉक था हमारे पास 71,000 का, स्टॉक यहाँ पे होगा। क्रेडिटर लोग पैसा लेने आए, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, हमें पेमेंट करना पड़ेगा। इन लोग 1,71,000 लेने आए। हमने बोला भाई पैसा उतना नहीं है, तो एक काम कर हमारे स्टॉक कुछ ले जा, 171 के बदले में स्टॉक ले जा कितना, 71,000 का। लेकिन वो मानेगा इतने में, नहीं ना, बचा कुछ अब पैसा लेगा, कैश लेगा। तो 1,21,000 में से अगर 71,000 का कैश ले लिया, यानी 50,000 हम पेमेंट करेंगे उसको, 50,000। सोचो लाइबिलिटी यहाँ है 121 क्रेडिटर के नाम से, यहाँ स्टॉक है 71। तो उन लोग पैसा लेने आए, हम स्टॉक पकड़ा दिए और 50,000 कैश पकड़ा दिए, कैश बाय चेक पकड़ा दिए, कैश छोड़ दो चेक लिखेंगे इस बार। तो क्या होगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आए ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू बैंक सिर्फ 50, वो स्टॉक लेके गया उसका एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री तभी होता है जब कैश का ट्रांजेक्शन हो या कोई पार्टनर इन्वॉल्व हो। यहाँ तो पार्टनर इन्वॉल्व है ही नहीं, और कैश का ट्रांजैक्शन सिर्फ 50,000 हुआ है, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक आ जाएगा, क्योंकि चेक पेमेंट किया है 50,000 बस। ऐसे दिमाग लगा सकते हो। मेरे पास और भी टेक्निक्स है, लेकिन मैं बेहतर टेक्निक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सबसे आसान तरीका होता है, इसीलिए तो पहले बड़े क्वेश्चंस बनाए थे ताकि ये सब समझना आसान हो जाए। वरना हर स्कूल में हर टीचर पहले क्या करते हैं, जर्नल रटवाते हैं, जर्नल रटो, इसको ऐसा होगा तो वैसा होगा। अरे रटने के यहाँ जाएंगे, दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के चले गए, इस प्रोसेस के ज़रिए ये एंट्रीज भी बन जाएगा। इसीलिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस पर काम करोगे ना तो जल्दी बनेगा और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। बीइंग क्रेडिटर्स पेड बाय चेक, ऐसा करके लिख देना। चलो थर्ड क्या बोला है, राजा वन ऑफ द पार्टनर है, देखो सेकंड पार्टनर, ठीक है। राजा हैड गिवन ए लोन टू द फर्म 18,000, इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। ही वॉज पेड 17,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अच्छा इमेजिन करो लोन रहा होगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, क्या कोई लोन यहाँ शिफ्ट होता है, नहीं ना। एक आध क्वेश्चन बनाए थे, है ना, वो लोन जो है लोन अकाउंट में शिफ्ट होता, यह लाइबिलिटी शिफ्ट होता है, लेकिन पार्टनर से रिलेटेड नहीं। राजा का लोन है ना, राजा का लोन लाइबिलिटी में था तो यहाँ क्रेडिट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। बैलेंस के नाम से लोन था हमारे पास राजा का 18,000, यानी हम फर्म की तरफ से राजा को पे करेंगे 18,000, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है 17,000 पे कर रहे हैं, तो पे कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है टू कैश या बैंक। 17,000, 1,000 का नुकसान हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में 1,000, तो हमें एंट्री करना पड़ेगा इसका। राजा का लोन डेबिट साइड एंट्री हुआ ना, राजा के लोन के अकाउंट में डेबिट साइड, राजा लोन डेबिट टू कैश और टू रियलाइजेशन, चलेगा ऐसे। राजा का लोन तुम लोग जानते भी हो रियलाइजेशन में शिफ्ट होता ही नहीं है, कैश या बैंक में शिफ्ट होता है,
लेकिन जब लोन अकाउंट बनाने बोलेगा तो लोन में शिफ्ट करना, तो इमेजिन करो कि लोन अकाउंट बनाए थे तो लोन अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस लिखे थे तो इसी के अंदर पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करेंगे तो ये कैश है जो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, ये रियलाइजेशन 1000 है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ से एंट्री पता चल जा रहा है तो यही से लिख लो, ठीक है। यानी राजास लोन डेबिट टू कैश और टू रियलाइजेशन, राजास लोन अकाउंट डेबिट कैश या बैंक जो भी लिखना चाहो, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। राजा का लोन था 18,000 का, पे कर रहे 17,000, फर्म को नुकसान हुआ 1,000 का, सॉरी नुकसान नहीं, प्रॉफिट हुआ 1,000 का, राजा को नुकसान है। बीइंग राजास लोन पेड, ऐसा लिख देता हूँ पेड, और जो भी है रियलाइजेशन प्रॉफिट क्रेडिटेड नहीं लिखते उतना, डायरेक्शन कुछ भी लिख दो यार। फोर्थ, हाँ ये वाला ठीक ठाक है। इन्वेस्टमेंट वेयर 53,000, आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट 43,000 वॉज टेकन ओवर बाय सीमर एट 52,000 एंड द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड फॉर ₹12,000। चलो इसके बारे में एक चार्ट बना के समझा रहा हूँ। मान के चलो हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट नॉर्मली कहाँ शिफ्ट होगा पहले ये सोचो, रियलाइजेशन में, डेबिट साइड, एसेट्स है तो इन्वेस्टमेंट था हमारे पास 53,000 का। अब इन्वेस्टमेंट को दो हिस्से में कर दिए, पहले 43,000 के इन्वेस्टमेंट को सिमर लेके चला गया, लेकिन कितने में, 52,000 में। बेवकूफ़ सिमर, ज़्यादा में लेके कोई जाता है, चलो जो भी है ना, 53,000 के में से 43,000 का सिमर लेके चला गया। अगर 43,000 का सिमर लेके चला गया तो बैलेंस कितना बचेगा, 10,000। ये और इस 10,000 के इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा में बेच दिया, कितने में बेचा है, 12,000। तो यहाँ देखा जाए तो दो एंट्री है, एक सिमर लेके चला गया 52,000 में, और एक बेच दिया है तो बैंक या कैश जो भी है, ठीक है, इन दोनों की एंट्री करनी है, ठीक है। इमेजिन करो सिमर इतने में लेके गया और ऐसे ही बेच दिया इन्वेस्टमेंट को इतने में। इन्वेस्टमेंट नॉर्मली डेबिट में होता है, बेचेंगे तो क्रेडिट में, और कोई लेके जाएगा तो भी क्रेडिट में। तो भाई सिमर लेके जा रही है इतने में, तो यहाँ इमेजिन करो सिमर्स कैपिटल आया होगा कहीं पर क्रेडिट साइड, और बेचे हैं तो बाय कैश, या कैश के नीचे इन्वेस्टमेंट लिखा होगा कहीं पर। तो जो भी है सिमर्स कैपिटल यहाँ पे है, कैश भी यहाँ पर है, तो वो बाय में है तो डेबिट में होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, सिमर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन जी, ठीक है। तो लिख लेते हैं सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, और रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू मूव हो रहा है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा 52 और 12, सिमर में आएगा 52, इसमें आएगा 12, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड टोटल 64 आएगा। नरेशन डाल देंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय सिमर एंड बैलेंस सोल्ड इन कैश। चलो फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटिंग ₹19,000 एंड द सेम वॉज पेड बाय द फर्म। ये तो ईजी है यार, टेढ़ा हो गया अब, ठीक है। एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन जो भी डेबिट में आता है, किसी का नाम नहीं दे तो कैश के नीचे आएगा, यानी सिंपल सा रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक। लिख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना रुपये पे कर रहे हैं, 19,000। नरेशन डाल देंगे, बीइंग एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन पेड। चलो ठीक है। एक लास्ट, प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटिंग ₹30,000, है ना। प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन बोल रहे हैं, प्रॉफिट होता किस तरफ है, आंसर बचता किस तरफ है, तो इस तरफ, यानी सिंपल एंट्री होगा रियलाइजेशन डेबिट टू तीनों पार्टनर्स के नाम, 30,000 को बांट के। तो तीनों पार्टनर्स का नाम क्वेश्चन में स्टार्टिंग में सिमर, राजा और रीता था। तो पॉइंट नंबर 6, रियलाइजेशन के डेबिट में आता है प्रॉफिट वगैरह, इसीलिए रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और तीनों में बटेगा
सिमर्स कैपिटल अकाउंट, टू राजास कैपिटल अकाउंट और टू रीतास कैपिटल अकाउंट। जो भी है 30,000 का प्रॉफिट था, 30,000 को 2 to 1 में बांट देंगे, यानी 12,000, 12,000 और 6,000। ठीक है, नरेशन डाल देंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन डिवाइडेड इन 2 to 1। सिंपल सा क्वेश्चन, टोटल लगाना है लगा सकते हो, नहीं लगाना मत लगाओ। 11 नंबर, तो जर्नल आएगा तो इस तरीके से थिंकिंग रखना। ठीक है, वैसे जर्नल के आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन फिर भी आ सकता है, कम से कम एमसीक्यू तो में आ सकता है। कोई भी एक एंट्री उठा के पूछ देगा तो यही सब सोचना पड़ेगा यार कहाँ पे आएगा, उसके हिसाब से एंट्री करेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, कोई रिलेटेड डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन इस टॉपिक को और करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे। डन, चलो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में।